एक दिन चोखा मेला जी विट्ठलनाथ जी के मंदिर के पास से गुजर रहे थे, तो वहां मौसम का पहला केला नजर आया। मौसमी केला। अब तो केला 12 महीने मिल जाते हैं, लेकिन एक समय था कि हर चीज मौसम में ही मिलती थी, है ना। तो केले का मौसम आया तो वहां केला मिला। तो चोखा मेला को लगा राम राम, ये केला यदि मैं ले लूंगा तो अपने विट्ठलनाथ जी को भोग लगाऊंगा, मौसम का पहला केला है, ठाकुर जी खाएंगे, अच्छा होगा। तो चोखा मेला जी वह केला खरीदते हैं और तुरंत विट्ठलनाथ जी के मंदिर में जाने लगते हैं। तो वहां कुछ शरारती लोग थे, वह चोखा मेला को जाने से रोक देते हैं। चल तू मत जा, तू तो मोची है ना, चल बाहर। जात पात ऊंच नीच छुआछूत का बड़ा भेदभाव था ना मेरे भारत में, कुछ लोग करते थे, सब नहीं करते थे। अब तो सब चीजें खत्म हो गई, अच्छा है, खत्म हो ही जानी चाहिए। चोखा मेला के साथ उन्होंने खूब मारपीट की और केला फेंक दिया लेकर दूर। चोखा मेला भगवान को बिना देखे रोते रोते केला दूर फेंक दिया। लोगों ने उठाकर अपने घर में आए और बहुत रोए, बहुत रोए। चोखा मेला ने 2-4 केले खरीदे थे कि चलो ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो केले लेकर वो चोखा मेला अपने घर पहुंचे, रो रहे थे, हे विट्ठलनाथ जी क्या अपराध हो गया, मेरे हाथ से आपने केला नहीं लिया। अरे अपना दर्शन नहीं करा सकते थे तो मुझे इतना निकृष्ट क्यों बनाया है, क्या अपराध था मेरा। चोखा मेला जी रोने लगे और रो रो के विट्ठलनाथ जी को पुकारने लगे। तभी विट्ठलनाथ जी के मंदिर में पुजारियों ने, शाम का वक्त था, रात्रि हो गई, आखिरी भोग लगा और ठाकुर जी के पट बंद हो गए। और जब पट बंद हुए तो वहां चोखा मेला पूरे दिन से रो रहा था कि आज मेरे से अपराध हो गया, ठाकुर जी के लिए केला लिया और उन्होंने तो ग्रहण किया ही नहीं, अब मैं कैसे खाऊं। और बस रोते जाएं, विट्ठल ना, हे विट्ठल 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 विट्ठला, पांडुरंग विट्ठला, हे विट्ठल हे विट्ठल, आओ केले का भोग लगाओ। रो रहे थे विट्ठल को पुकार रहे थे। तभी विट्ठलनाथ जी मंदिर से निकलकर पहुंच गए। कुंडी खटखटाई, दरवाजा, अरे चोखा मेला मैं आ गया। बड़ी मीठी आवाज सुनकर तुरंत दौड़कर दरवाजा खोला चोखा मेला ने और वहां बैठ करके भगवान ने अपने हाथों से आंसू पोंछे और आंसू पोंछ कर कहा, भैया तुम रो मत, रोना शोभा नहीं देता, तुम्हें मत रो। उसने तो कहा ठीक है मैं नहीं रोता, आप मिल गया, मुझे तो आप चाहिए थे, खुश हो गए। उन्हें किसी से ईर्ष्या द्वेष तो था नहीं कि कुछ भी ना। भगवान को केला दिया, एक केला भगवान ने बैठे बैठे खाया। दूसरा केला जब दिया तो भगवान ने कहा, सुनो रुक्मणी जी भी बैठी है ना वहां पर, तो मैं अकेला खाया हूं, तुम 2 केला, हम दोनों आधा आधा खाएंगे। भगवान दूसरा केला लेकर के चले गए। मंदिर में जाकर रुक्मणी जी को भगवान ने केला दिया। केला तो भगवान ने और रुक्मणी जी ने खा लिया, पर छिलका वही मंदिर के अंदर भगवान ने खाया, तो छिलका तो होगा, छिलका पड़ा। सवेरे पुजारियों ने मंदिर खोला तो देखा क्या कि वहां छिलका पड़ा है। अब पुजारियों ने कहा कि राम 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 राम, लगता है कोई यहाँ आया था। कौन आया था? अच्छा वो चोखा मेला आया था, उसने केला खाकर छिलका मंदिर में फेंक गया। अब सारे मंदिर के लोग जाकर के चोखा मेला के घर में घुस के खूब मार लगाई, खूब मारा, इतना कस के मारा, नस नस ढीली कर दी चोखा मेला की। सारे पुजारियों ने मार लगाई, तुमने छिलका भगवान के यहां फेंका है। और जब पुजारी उसे मार कर आए तो यहाँ विट्ठलनाथ जी गुस्से में आ गए और उन्होंने मंदिर के दरवाजे बंद कर लिए। पुजारियों ने खूब खोला, खूब प्रयास किया, दरवाजे नहीं खुला। अब पुजारियों ने हाथ जोड़ के कहा, हे भगवान कोई अपराध हो गया क्या, हमसे कोई गलती हो गई क्या, आप नाराज हो गए क्या। तब आकाशवाणी हुई, अरे मूर्खो, तुमने मेरे भक्त को बड़ा सताया है, मैं तुम लोगों का मुंह देखना नहीं चाहता, बड़े ज्ञानी बने फिरते हो, तुम्हारे पास ज्ञान तो बहुत है पर भक्ति से शून्य हो। और वो चोखा मेला मेरा परम भक्त है, उसके पास ज्ञान नहीं है पर वो मुझे प्रेम करता है, दिन रात मुझे याद करता है, सच्चा प्रेमी है, ना किसी से द्वेष रखता है, ना किसी से घृणा करता है, ना किसी से नफरत करता है। कोई उसे राम राम कहे, कोई उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करे तो भी खुश है, और कोई गालियां दे दे तो भी खुश है। वो अपमान सम्मान से ऊपर उठा हुआ है। तुम ज्ञानी, तुम झगड़ा करते हो, मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखता। अब तो सारे पुंडा पुजेरी चरणों में गिर पड़े, हे विट्ठलनाथ जी क्षमा कर दो अपराध। भगवान बोले एक ही उपाय है, तुम सब जाओ और चोखा मेला को अपने कंधे पे बिठा के लाओ और उसके पांव धो करके उसके चरणामृत को अपने माथे से लगाओ, जाओ। अब सभी पंडा पुजीचों की भगवान की आज्ञा थी, गए सब कंधे पे बिठा के लाए, भगवान के मंदिर में लाए, दर्शन कराया। भगवान के मंदिर में आते ही दरवाजे खुल गए, चोखा मेला का
दर्शन भगवान ने किया, भगवान ने दर्शन किया, भगवान का दर्शन चोखा मेला ने किया। सभी लोगों का अहंकार टूट गया कि मैं ज्ञानी हूं। भगवान ने कहा, पागल, ऊंची जात में पैदा होने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। अरे भगवान की भक्ति को जो पा लेता है वही सबसे ऊंचा होता है, उसकी जात मैं नहीं देखता। मानव एक भगति कर नाता, भगवान एक ही रिश्ता मानते हैं। कौन सा? केवल भक्ति का। भगवान नहीं देखते कि तुम्हारी जात क्या है, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जाति से ब्राह्मण है पर भक्ति बिल्कुल नहीं है तो भगवान क्या करेंगे? अरे भगवान तो जाति को महत्व नहीं, भगवान तो भक्ति को महत्व देते हैं। भक्ति प्रधान है। इसलिए उस मंदिर से अब नियम बनाया गया कि चोखा मेला की, भगवान की भोजन की, भोग की थाली चोखा मेला को मिला करेगी। और चोखा मेला जब तक रहे विट्ठलनाथ जी का प्रसाद ग्रहण करते